करें भाई, स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने कल तो पढ़ लिया, आपने कौन सा पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया और आपका होल नंबर पढ़ लिया। आज देख लेते हैं, रिवीजन ही तो करना है। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है आपके हिंदी में क्या बोलते हैं भाई ना, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक। नाम से क्लियर है, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक कैसा होना चाहिए आपका, कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी अंक कैसे होने आपके कंप्लीट होने, क्या बोलते हैं आप, इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हो। जैसे भाई आपका कितना, दो अपने आप में कंप्लीट अंक है, दो के बाद कंप्लीट अंक कौन सा आएगा आपका, 3 आएगा। माइनस में आपने 6 ले लिया, तो माइनस में और प्लस में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है आपका अंक कैसा है, कंप्लीट है कि नहीं है। तो ऐसे अंक कैसे कहलाते हैं आपके, इंटीजर्स कहलाते हैं। अब जनरली क्या है, ये 3 टाइप के होते हैं इंटीजर्स। इसमें से बता दूंगा मैं आपको क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आ जाता है कभी। एक तो हो जाता है आपका 0। कई बार ये पूछ लेता है कि 0 आपका कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, या मतलब नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो 0 ना तो पॉजिटिव में आता, 0 कैसे होता है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव इंटीजर। बाकी इधर कैसे आते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होते हैं, वही ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डैश इंफिनिटी। और इधर क्या नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, -1 -2 -3 डैश कहाँ तक, माइनस के इंफिनिटी तक। समझ में आई बात। पहले कभी सवाल ऐसे आते थे कि 5.6 में क्या कम से कम क्या जोड़े कि संख्या कैसी बन जाए, पूर्णांक बन जाए या बिकम एन इंटीजर बन जाए। तो क्या कितना जोड़े, 0.4 जोड़ देते। पहले ऐसे कभी सवाल आते थे, ठीक है। अब ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन इसमें कभी कभी बस यही पूछ लेता है कि बताओ 0 कैसा नंबर है आपका, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। इससे अगली वाली संख्या जो आती है वो आता है आपका सम संख्या और विषम संख्या। सबको क्लियर है ये तो। सम संख्या क्या होती है आपका, इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्या कैसी होती है, जो संख्या 2 से कट जाए या 2 4 6 जिनके क्या बने, जोड़े बने, डैश, ठीक है। वही आप इन्हें योग करने का तरीका। संख्या कितनी, 1, यहाँ पे नंबर कितना 1 है और सम कितना आ रहा है इनका, 2 ही आ रहा है। शुरुआत की 2 संख्याएं ले लेते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2, योग कितना आ रहा है 6। यानी कि हमने देखा कि संख्या 1 है, योग कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। संख्या कितनी थी, 2 है, और उससे अगली वाली संख्या क्या होती है, 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 6। कल को कितनी हो आपकी, 2 + 4 डैश कहाँ तक n संख्याएं हो, तो योग सम कितना हो जाएगा आपका, n इंटू में n+1। सेम वही प्रोसीजर चलेगा जो आपका किस में चले था, नेचुरल नंबर में चले था भाई आपका प्रोसीजर, ठीक है। सिमिलरली कैसा है आपका ओड नंबर। ओड नंबर का भी फॉर्मूला क्या होता है, बस इनका जनरली यूज ज़्यादातर जो है एवरेज में पढ़ते हैं। एवरेज में और बेसिक अच्छे तरीके से करेंगे इसको। ओड नंबर, ओड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 डैश आगे तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब वही इनका ओड नंबर को योग करने का तरीका, सम या सम ओड नंबर का सम कितना आएगा। सम आने के लिए आपने देखा संख्या 1 है तो कितना है 1। संख्या शुरुआत की 2 ली, नंबर कितना पहले 1 था तो योग कितना आया था आपका 1। संख्या कितनी ली आपने 2, तो कितना हो जाएगा, तो योग कितना आएगा इनका 4। यानी कि जितनी भी संख्या होगी उसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, वो क्या आ जाएगा उसका सम आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई आपका सम इसका n²। तो कल को अगर कैसे सवाल ऐसे आ जाता है 1 + 3 + 5 डैश कहाँ तक, 19 तक पूछा कि ये बताओ 1 से लेके 19 तक की ओड नंबर्स का सम क्या होगा। तो 19 तक कितनी विषम संख्याएं आएंगी, कितनी आएंगी, 9 आएंगी, 10 आएंगी, 10। तो विषम संख्या प्राप्त मतलब विषम संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है हमारा, लास्ट संख्या अगर आपकी कितनी 19 है तो आप क्या करोगे, अगर ओड नंबर है लास्ट पता करना है कितनी संख्या है तो 1 जोड़ के क्या करते हो आप 2 से भाग कर लेते हो। नंबर अगर आपको पता करना तो कितना हो जाएगा 20/2 कितना हो जाएगा भाई 10। अब इसका अगर योग निकालना है तो योग कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, समझ में आई बात। अब सिमिलरली सवाल ऐसे ही बनेगा, कैसे बनेगा 11 + 13 19 तक की संख्याओं का योग निकालना है।
वही सेम प्रोसीजर चलेगा जैसे नेचुरल नंबर में चले था। 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं ऐड करनी पड़ेगी और 1 से लेकर 9 तक की संख्या क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सम संख्या और विषम संख्या से रिलेटेड, वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो बता दूं मैं आपको। अब सवाल आता है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ा ही है तुमने, Sn बराबर में क्या होगा आपका, Sn बराबर में तो कितना हो जाएगा 20 इंटू में 21, कितना हो जाएगा भाई आपका 420। ठीक है, अगला सवाल और नंबर से रिलेटेड है, कैसा आएगा, प्रथम कितना आपका 10 या 15 ले लो, 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्या कैसे कर दोगे आप, डायरेक्टली क्या कर दोगे 15 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, लेकिन जनरली क्या है ना, प्रॉब्लम ऐसे कर लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स जो होती है वो मैं बता देता हूँ कैसी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे मान लो सवाल था आपका 2 + 4 + 6 डैश 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 डैश। ठीक है, तो ये सवाल है आपका कितना तक, 40 तक, 2 से लेकर 40 तक की सम संख्या को क्या निकालना, तुम्हें योग निकालना। तो बताओ योग कितना आएगा इसका, 40 इंटू, यही कर रहे हो ना आप। अरे 2 से लेकर 40 तक सम संख्याएं कितनी है, 20 ही तो होंगी। हर 2 संख्या में से एक संख्या सम है, एक विषम है, तो 40 तक कितनी संख्याएं हैं, 20 ही तो संख्या होंगी, 40 की आती। पर 40 तक अगर आप काउंटिंग करते हो तो 20 तो कैसे आएंगे आपकी, इवन नंबर आएंगे, 20 कैसे आएंगे आपके, और नंबर्स आएंगे। तो 20 संख्या कितनी है, 20। एक्चुअल में ये सवाल और ये सवाल सेम ही तो है ना। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो जनरल पे ये देखते हैं, अगर 40 से 40 की मल्टीप्लाई 41 में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स, पता सबको होता है लेकिन मिस्टेक्स यहीं पे करते हैं। तो इसका क्या आएगा, संख्या कितनी हो जाएगी, 20। 20 गुना 21, सवाल तो सेम यही है, तो कितना हो जाएगा भाई आपका ये 420। ठीक है, अब चलते हैं इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रेशनल नंबर। मोस्ट ज़्यादातर सवाल कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है भाई, परिमेय संख्या के लिए 3 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, नहीं है। आज जो बताता जाऊंगा उस पर थोड़ा सा गौर करते जाना, बिल्कुल भी एक भी अंक ऐसा नहीं छूटेगा कि जो संख्या परिमेय संख्या ना हो। जैसा ध्यान से पढ़ना, पहली कंडीशन है हमारी जो संख्या होनी चाहिए वो P/Q के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए, या P/Q के रूप में होनी चाहिए, फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है आपका Q ≠ 0 होना चाहिए, यानी कि Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है हमने अभी पढ़ा है, P and Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, इंटीजर्स या पूर्णांक होने चाहिए। ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशंस को देखते हुए हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है हम चेक कर लेते हैं। मैंने कोई सवाल लिखा 2/5, मैंने पूछा क्या यह 2/5 जो है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो 2/5 आपने देखा P/Q के रूप में है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर क्या है, 5 जो है ≠ 0 है, 5 तो 0 है ही नहीं, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरा क्या है, 2 और 5 इंटीजर है, पूरे अंक है कि नहीं है, पूर्णांक है भाई, परिमेय संख्या ये है। ठीक है, मैंने लिखा -3 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चेक बिल्कुल आराम से करना है, 10 सेकंड में जब भी कर लेंगे, 10 सेकंड तो एटलीस्ट दे ही दो एक क्वेश्चन के लिए। -3 3/1 P/Q के रूप में हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन क्लियर। दूसरा क्या, 1 तो इक्वल ≠ 0। तीसरी कंडीशन क्या है आपका, 3 और 1। बेशक मैंने बताया अभी माइनस में और प्लस में, बस हमें ये देखना है कि अंक कैसा होना चाहिए आपका, कंप्लीट होना चाहिए। 3 और 1 कैसे आपके इंटीजर है या नहीं है, तो यानी कि ये भी आपका, ये क्या है भाई आपका परिमेय संख्या, ये भी है। तो
अब कर लेते हैं, मैं आपको 4-5 सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे, 500 सवाल लिख देता हूँ और आपको ये बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है या कौन सी नहीं है। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे माइनस में 3/2। दूसरा सवाल बताना है, आप करना है साथ के साथ बताना है कि कौन सी संख्या है या नहीं है, 0.25। तीसरा आपका है 2.36। चौथा सवाल है आपका 0.16 बार, 6 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। पांचवा सवाल है आपका 0.12487 ठीक है, पांचवा। छठा सवाल है अंडर रूट में 4, मतलब सातवां है अंडर रूट में 9, 2 हो गए। आठवां है आपका कोई सा भी और पाई, एक पाई को भी बता देंगे। और 9वां सवाल है आपका 22/7। इनमें से बताना कौन कौन सी संख्या है आपकी परिमेय है नहीं, पाई को बाद में ले लेंगे, चलो 8 ही बता दो, 22/7 ठीक है। इनमें से बताना है आपको कौन कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी नहीं है। तो बताओ भाई कौन कौन सी संख्या इसमें परिमेय है कौन सी नहीं है। 10-15 से देखना ही क्या है, बस आपको 3 कंडीशन देखनी है। पहला क्या देखनी कंडीशन, P अपॉन में Q की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन आपके P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अंक कैसे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। तो बताओ भाई पहले परिमेय संख्या है P अपॉन Q के रूप में भी है, नॉट इक्वल टू 0 और इंटीजर है, पहले आप कंडीशन। दूसरा नहीं है, पक्का है नहीं है, क्यों नहीं है भाई, दूसरी संख्या परिमेय है। पॉइंट हटाया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस अभी इसमें जो है आप इसे सिंप्लीफाई मत करना, बस हमें क्या देखना है, रेशनल है या नहीं है। अब हो गया P अपॉन Q के रूप में, हो गया 100 नॉट इक्वल टू 0 और कैसे है अपना आप में पूर्णांक। तीसरा, और जब ये हो गया तो ये भी हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये भी कैसा है आपका परिमेय संख्या है। चौथा सवाल इसे भी हम बाद में करेंगे, 5वें को कर ही लेते हैं। चौथे सवाल को यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ये क्या है आपका 0.166 बार जब हटाते हैं तो क्या बार बार 666 ये जो चलता चले जाता है, इन डैश चलता चले जाएगा। ये कैसे आपके, ये आपके होते हैं रिपीटिंग नंबर्स। जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। अभी बताऊंगा क्यों होते हैं, ठीक है। इसको अभी जस्ट सोल्व करेंगे। ये क्या भाई आपका 12487, फिर उसके बाद फिर 12487, 12487 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा बार बार, ये भी रिपीटिंग नंबर है, तो यानी कि परिमेय संख्या है। अभी बताऊंगा क्यों है। अंडर रूट 4, ये बताओ कि अंडर रूट जो 4 है या स्क्वायर रूट 4 ये आपका परिमेय संख्या है या नहीं है, बताओ है या नहीं है तो अभी देख लेंगे भाई। रूट 4 को जो आप बाहर निकालो क्या निकलेगा, +-2, या तो प्लस का 2 है या माइनस का 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/1 माइनस 2/1 कैसा हो जाएगा आपका, ये दोनों रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिनका आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट जो भी आप ले सकते हो कंप्लीटली, जिनकी संख्या बाहर निकल सकती है वे सारी की सारी संख्या कैसी कहलाएंगी, आपकी रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, यानी कि ये दोनों सवाल भी आपके हो गए भाई। 22/7 ऑटोमेटिकली है ही, मैं लिखने का रीजन भी बताऊंगा। अब मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपका कौन सा रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर जो है वो कैसे आपका, जैसे 1/3 है, 1 को या 10/3 है। 10/3 कैसा नंबर है आपका, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है कि नहीं है। 10 को मैंने भाग किया किससे, 3 से, 3 3 जा 9, 1 बचा 0, 3 3 जा 9, 0 9 1 0 3, यानी कि 3 3 3 3 डैश चलता चले जाएगा कि नहीं चलता चले जाएगा, यानी कि कैसा नंबर हो गया आपका, रिपीटिंग नंबर है भाई। ये कितना हो जाएगा 3.33, या एक 3 के ऊपर क्या लगा दो आप, बार लगा दो। ये रिपीटिंग नंबर
क्या था ये आपका रेशनल नंबर था कि नहीं था। इसे उल्टा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। करने के लिए क्या करते हैं 3 प्लस जितनी संख्याएं होती है इसका मैं और जो बेसिक है जब आगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा बार से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं। अभी बस सर इतना देखना है, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है संख्या वो लिख दो, लिखने के बाद में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी क्या कर ले दो आप नीचे 9 लिख लो। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 10/3। जैसे वो सवाल था 0.16666 यही तो चला था, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ 0.16 बार लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, इसे डायरेक्टली लिखो 16 लिख लिया। जो भी संख्या है जैसी भी है दशमलव के बाद का जो भी पार्ट होता है उसे पूरा का पूरा लिख लो। एक सवाल ये हो गया, इसमें ये हो जाएगा जो संख्या बार से पहले वाली होती है उसे क्या कर लो इधर माइनस कर लो, ठीक है। कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है आपका एक संख्या, यानी कि 1 तो 9 और कितनी के ऊपर बार नहीं लगा हुआ एक है वो भी, तो उतनी क्या कर लेते हैं यहाँ पर 0। इसका बेसिक बाद में बता देंगे कभी फिर, ठीक है। तो यानी कि कितना आएगा भाई 15/90, ये 1/6, ये किसकी वैल्यू है 1/6। 1/6 कैसा नंबर हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, यानी कि 1/1 को आप 6 से भाग करोगे तो यही आंसर आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो जो रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं भाई आपके रेशनल नंबर होते हैं। एक और है नॉन रिपीटिंग नहीं है लेकिन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, मैं ज़्यादातर यही समझ में नहीं आता। एक आता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब है जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 0.1 2 4 5 6 7 8 9 4 7 2 8 9 6 7, मैंने ये लिख के छोड़ दिया, काफी लंबा सा सवाल लिखा और छोड़ दिया। जनरली क्या देखते हैं भाई इसमें रिपीट तो ये हो ही नहीं रहा, कोई भी टर्म्स इसमें बार बार कोई ऐसे पैटर्न बनना है, इसमें नहीं बन रहा, नहीं बनना ना पैटर्न इसमें। तो हम ये देख लेते हैं पैटर्न बन नहीं रहा, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा इरेशनल हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन नहीं है यहाँ पे डेड डेड थोड़ी लगा हुआ है, ये चलता थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा ना, ये रुका हुआ है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाएगा ना उसी तरीके से। कैसे हो जाएगा ये नंबर आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि रेशनल नंबर में कोई सा भी सवाल आ जाए, अब सवाल यही आता है, सवाल बाद में बताऊंगा, पहले अब क्या पढ़ना है आपको। इसके बाद कितनी संख्या जो भी संख्याएं बच गई वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी आपकी इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं आपके, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, जो संख्याएं आपकी बच गई, जैसे मान लो √2 √3 √4 तो रेशनल है, √5 √6, जिन संख्याओं का कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो क्या होता है आपका इरेशनल नंबर होती है, ठीक है। दूसरा एक आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा आता है आपका नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये संख्या क्या है, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है रुकी हुई ना हो, चलती जा रही है। जैसे कि अभी 0.1426783507 चलती जा रही है कि नहीं जा रही। अगर ये रुकी हुई होती तो कैसी हो जाती है आपका रेशनल नंबर हो जाती, लेकिन ये रुकी हुई नहीं है, ठीक है भाई। अगर ये रुकी हुई नहीं है तो ये चलते जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, कोई पता ही नहीं है इसका, तो कैसा नंबर है आपका ये इरेशनल नंबर है, आपकी अपरिमेय संख्या है। दूसरा नॉन रिपीटिंग, जैसे वही सेम सवाल है, रिपीट भी नहीं हो रहा, ना तो टर्मिनेट हो रहा ना तो रुका हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही आपका रिपीट हो रहा। अगर रिपीट हो जाता तो कैसी संख्या हो जाती है आपकी रेशनल नंबर हो जाती है। बस यही सवाल आ जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, या कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है। जैसे वो लिख देता है, मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, √3 √2 0.142678 ऐसे चलता चलेगा। तीसरा सवाल है आपका, इसमें से कोई सा और एक सवाल यहाँ दे देगा 0.167 और 7 के ऊपर बार लगा दिया। चौथा सवाल है नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर कौन सा है बताओ भाई। अभी तुमने पता देख लिया कौन, ये है ना बार वाली, ये रिपीटिंग नंबर है, यही आपका, बस ऐसे ही सवाल आता है। समझ में आया, ठीक है। चलो अगर इनसे समझ में आ गया रेशनल और इरेशनल कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर जैसा जितना इंपॉर्टेंट आपका रेशनल है उतना ही आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में तो यूपी पुलिस का कोई सा पेपर नहीं जाता जिसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड सवाल ना आता हो। कोई सा भी पेपर आज तक गए नहीं यूपी पुलिस का जितना प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई सवाल ना आया हो, हमेशा आता है, चाहे आना कैसे ही हो। तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई, आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या। नाम से नाम पकड़ लिया करो बस, भाज्य। भाज्य का मतलब जो विभाजित हो जाए। ए क्या शो करता है यहाँ पे, नेगेटिविटी को शो कर रहा है, यानी कि जो विभाजित ना हो। जैसे कोई भी है धर्म अधर्म, अधर्म में क्या है आपका ए, नेगेटिविटी को शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा, वही सेम यहाँ पे है ए भाज्य, वे संख्या जो विभाजित ना हो। अब विभाजित ना हो तो जनरली इसकी डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल ओनली कैसे कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। या लोकल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, वे संख्या जो या तो खुद से कटेंगी, खुद से डिवाइड होंगी, या फिर 1 से होंगी। ठीक है, 2 ही तो फैक्टर हो गए उसके भी। मान लो अगर कोई संख्या आपका 7 है, 7 किस किस संख्याओं से डिवाइड हो सकती है कंप्लीटली, एक तो 1 से हो सकती है, 1 से तो सारी संख्या हो जाएंगी, और क्या होगी दूसरी आपकी 7 से 7 कट जाएगी। इसके अलावा किसी और संख्या से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, नहीं कटने की। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 2 फैक्टर हो गए। तो वो संख्या क्या कहलाती है आपकी, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर। अब कुछ सवाल ये भी आता है कि 1 बताओ, 1 जो है प्राइम है या नहीं है, 1 आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो 1 का तो फैक्टर ही एक है, 1 तो 1 से ही डिवाइड होगा। प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है, संख्याओं के कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसका तो फैक्टर ही एक है, तो 1 हमारा कैसा प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गई बात बिल्कुल। तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होंगे फिर आपके, 2 से। 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 और 2 के बाद 3 का कितना, 1 और 3 4 का किस कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 4 तो है ही, ये 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब जनरली प्राइम नंबर ये तो पता चल गया कि होते कौन कौन से हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 50 तक कितने, ये आपके याद जरूर होने चाहिए भाई। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 के बाद 29 31 37 41 43 47। अब इन्हें एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कि हमें पता चला 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी, 15 होती है। ठीक है, तो आप कभी अगर लिखना स्टार्ट करो तो आपको अगर काउंट करके जरूर देख लेना, अगर 15 से ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, अगर 15 से कम हो रही है फिर भी गलती कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या कर लेते हैं कि संख्या तो 15 आती है, लेकिन उनमें से एक आपके कैसी कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या लिख लेते हैं, वो आपके ऊपर। उसके बाद 1 से 100 तक कितनी होती है भाई आपकी, ये आपका 25 होती है। यानी कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी, 10 होती है। 50 से 100 के बीच में आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी, 10 होती है। ये तो आपने पढ़ा भाई अब अभाज्य संख्या होती क्या है और 50 तक कितनी है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आती है अभी बताया ना। यूपी पुलिस में हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो यही आता है, जनरल रीजनिंग में भी सवाल दे देते हैं। रीजनिंग में आप शुरुआत कर लेंगे 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13, कह देगा कि अगली 2 संख्या लिखता हूँ। अब हम दिमाग लगाते रह जाएंगे, यहाँ पे तो 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 2 जोड़ दिया। ठीक है, रीजनिंग में एक सवाल आ जाता है भैया, या तो पैटर्न होता है पहले 1 जोड़ा, फिर उसके बाद 2, फिर 2, फिर कितना 4, फिर 2। पैटर्न समझ नहीं पाते कि अब 2 जोड़ के लिखना है या 4 जोड़ के लिखना है या 4 से ज्यादा लिखना है। तो ये भी ध्यान देना है कि रीजनिंग में भी आपसे पूछ लेता है एक सवाल, तो अगली कौन सी संख्या आ जाएगी, एक तो 17 आ जाएगी और एक 19। ठीक है, एक 19 रीजनिंग में पूछ लेता है। दूसरा जो सवाल बनता है वो ये पूछ लेता है 10 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, या एवरेज में पूछ लेता है एवरेज कितना होगा।
तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए 10 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, फिर उनका क्या निकालना है आपको, योग निकालना है या एवरेज निकालना है। तीसरा जो सवाल होता है इसमें वही 50 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, बस यही पूछ लेता डायरेक्टली, कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है या 5 आती है। ठीक है, तो लिखनी तो पता तो होना पड़ेगा ना, जब भी कितनी संख्याएं होती हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ज़्यादातर क्या कर लेते जी, 4 आती है या 5 आती है। ठीक है, वो आप देख लेना जनरली कितनी होगी, 4 ही होगी। ठीक है, 50 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 सवाल थे बन गई। ये तो इनमें से अभी भी पुलिस में इस बार भी ऐसा कुछ सवाल आया था, ऐसे भी आता है कि संख्याओं का योग निकाल लो, लेकिन एक कॉमन सवाल इस बार जो आया, 2-3 बार भी आया वो सवाल है कि 4 संख्या दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 दे देगा या 2 दे देगा, 3 दे देगा। जैसा मान लो कौन सा एक सवाल आया था, 233, 433, 533 और एक आपका 19273 है ना। इनमें से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपकी अभाज्य है या नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका आना चाहिए कि कहाँ तक चेक करें, किन किन संख्याओं से भाग करें कि आपको पता चले कि वो संख्या आपकी अभाज्य है या नहीं है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर हर एक पेपर में एक सवाल आया था इससे रिलेटेड। ये तो समझ लो कि हर पेपर, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी हो, उनमें जरूर एक सवाल आता है। तो मान लो एक चेक कैसे करना है, चेक करने के लिए एक तरीका है। जैसे मान लो आपने एक सवाल देखा, जैसे 53 है, 53 एक अभाज्य संख्या है। आपको पता करना है कि भाई ये संख्या कैसे पता करें। आप 53 ऐसे थोड़ी करोगे, पहले 2 से भाग करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 5 से, फिर 7 से, पता नहीं कहाँ तक भाग करनी है। एक लिमिट भी तो होनी चाहिए कि वहाँ तक भाग करके देखें। फिर 9 से करोगे, फिर 11 से चेक करोगे, फिर 13 से या 13, 17, जहाँ तक भी एक दायरा होना चाहिए कि वहाँ तक चेक करें। और अगर वहाँ तक ये संख्या डिवाइड नहीं होती, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती, तो संख्या कैसी है, आपकी प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मान लो 53 है, 53 से बड़े आप क्या करोगे, इसे चेक करने का तरीका है, 53 से बड़ा स्क्वायर किस संख्या का होता है, 8 का होता है कि नहीं होता, 64 होता है। ठीक है, तो किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का। 8 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी आपकी, 2, 3, 5, 7, ये तो 4 ही तो है अभाज्य संख्या 8 से छोटी। बस अगर इन संख्याओं से आपको चेक करना है, अगर इनसे डिविजिबल है तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं है तो अभाज्य संख्या है। 2 से तक मतलब ही नहीं, 3 का 5 और 3 8 नहीं है, 5 से भी मतलब नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा, तो ये संख्या कैसी आपकी अभाज्य संख्या है। समझ में आया? यानी कि जिस संख्या को भी चेक करना है आपको, वो अभाज्य है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उससे बड़ा संख्या का क्या, उससे बड़ा एक स्क्वायर वाला स्क्वायरिंग संख्या लोगे आप, और उस देखोगे कि वो स्क्वायर किस संख्या का है। तो उस संख्या से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी उनसे क्या आप डिवाइड करके देख सकते हो। जैसे मैं अब यहाँ पे चेक करके बताऊँ आपको, 233 बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई है सबसे यहाँ पर। 233 अभाज्य संख्या है या नहीं है। 233 से बड़ा स्क्वायर संख्या कौन सी होती है, 256 किसका है, 16 का। 16 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही तो है। 2 से तो है नहीं, 3 और 3 6, 2 8, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से चेक कर लो, 7 से नहीं है, 11 से चेक कर लो, 11 से नहीं है, 13 से है या नहीं है, 13 से चेक करो भाई, 13 से भी डिविजिबल नहीं है, तो यही संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। हो तो इनमें और भी सकती हैं अभाज्य संख्या, जैसे मान लो 533 है, 533 को आपने देख रहे हो 13 से डिविजिबल है, 13 चौका 52, 1 बचा 13, ये 13 से कट रही है कि नहीं कट रही, तो ये संख्या कैसी है आपकी, प्राइम नंबर नहीं है। ये भी आपकी कैसी, 273 कैसी संख्या है आपकी, ये तो 3 से ही कट रही है, 3 से ही डिवाइड हो रही है, तो ये भी संख्या आपकी प्राइम नंबर नहीं है ना, ये है। 433 को भी चेक कर लो, 433 से बड़ा स्क्वायर होता है 441 किसका, 21 का, यानी कि 2 से भाग करोगे, 2 से भी नहीं है, तो 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, और फिर 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है,
17 से 17 से चेक करो फिर। नो 17 से भी नहीं है, जब 17 तक तो जाना ही, हाँ 17 तक जाना था, 19 तक जाएंगे। 19 2 जा 38, 5 बचा नहीं है, तो ये भी संख्या कैसी आपकी अभाज्य संख्या है। यानी कि आपको चेक करना है कौन किस तरीके से करना है, उससे बड़ा संख्या स्क्वायरिंग संख्या लोगे और उससे छोटी जितनी भी आपकी कैसी है अभाज्य संख्या, उनसे क्या कर सकते हो आप भाग करके चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आई बात, क्लियर है। चलो यहाँ तक तो एक तो नंबर का पार्ट था, ये संख्या अभाज्य संख्या है नहीं है। एक सवाल जो और बन जाता है इसमें, यही पूछ लेता है सबसे छोटी, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, सबसे छोटी, ये जो सबसे छोटी है बड़ी है, इन पर बड़ा फोकस होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ जरा, अभाज्य संख्या कौन सी सबसे छोटी सम, तो वन एंड ओनली एक ही है, दो ही है बस। ठीक है, सबसे छोटी सम की जगह क्या पूछ लेगा आपसे, विषम पूछ लेगा, तो विषम कौन सी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है। सवाल बनाने को तो कैसे भी बना सकता है। आगे चलते हैं भाई, आगे आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये आपका भाज्य संख्या, यानी कि वे संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है वो सारी की सारी कैसी हैं आपकी कंपोजिट नंबर है। जैसे सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी कंपोजिट नंबर में बताओ जरा, भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी बताओ। तो पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया, एक तो होता नहीं, एक तो प्राइम नंबर होता नहीं, तो प्राइम नहीं हुआ तो वो कैसे हो सकता है, कंपोजिट नंबर कैसे हो सकता है। 2 और 3 कैसे हो गए आपके प्राइम हो गए, तो बचा कौन सा 4 ही तो बचा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद नहीं 9 भी है, 9 को छोड़ देते हैं अमूमन। 10, 10 के बाद 12, 14, 15 संख्या, वे संख्या है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वे संख्या कैसी कहलाएंगी भाई आपकी कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। जनरली एक ही सवाल बन जाता है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो हम सोचते भी नहीं कि 4 भी कभी छोटी संख्या होती है कि नहीं होती। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा आपका 4 होगा। समझ में आ गई बात इतनी। तो ये आपका भाई कंपोजिट नंबर, रेशनल इरेशनल ये सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब आते हैं भाई आपका रिमाइंडर थ्योरम। एक सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट डिजिट है,